तो यार जब भी मैं कोई कस्टम के गेम प्ले डालता था तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि भाई ये कस्टम के गेम प्ले मत डाला करो, क्लासिक डाला करो यार, मतलब उसमें ज़्यादा मज़ा आता देखने में। तो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हो। लाइक ऐसा ठीक है, एक आधा कमेंट मिलता है, 2-3 कमेंट मिलते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पीपल का क्या सोचना है, आप लोगों का क्या सोचना है, आप में से ज़्यादातर लोग का क्या सोचना है कि भाई कस्टम वाले गेम प्ले लाऊँ जिसमें थोड़ा सा लाइक कुछ अलग चीज़ दिखाऊँ, या फिर नॉर्मल क्लासिक गेम प्ले जिसमें जस्ट किल के लिए मैं भागता फिरूँ। तो आपकी जो राय है वो मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पे जो है पोचिंग की उतरा था मैं, ठीक है, और पीछे मेरे को एक बंदा दिखा। अब मेरे पे थी स्कारल और मेरे पे इतना टाइम नहीं था कि मैं तब तक कोई और ज़्यादा गन्स ढूंढूं, क्योंकि वो बंदा को भी गन मिल जाती फिर, है ना, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं रहता। तो मैंने बोला अब उसके पास जो भी गन है मैं उसके साथ बढ़ूंगा, भले उसके पास एक वेकेम में उसके पास मेरी जैसी गन क्यों ना हो। मेरे को पता था मैं उसको 1v1 में तो मार ही दूंगा, तो मैं इसको मारने के लिए जाता हूँ। इस बंदे को भी पता था कि बंदा कूद गया पीछे की साइड से। अब जैसे वो कूदा, हालांकि गन थी उसके पास, लेकिन यार बेचारे के पास पिस्टल थी और कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया। इसको मैंने जैसे निपटाया तो मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड से फायर होता है। मैं कार 98 से मारने की तो ट्राई करता हूँ लेकिन मिस हो जाता है, इसलिए मैंने स्कारल से मार दिया। अब मैंने उसको नॉक किया था, जैसे ही मेरे को पता चला वो नॉक हुआ है तो जल्दी से मैंने इसकी गन उठाई। हालांकि मेरे को लग रहा था कि कुछ एमओ मेरे को मिल जाएगी, बट नहीं मिली। अब उस साइड ना बंदे होते हैं, आपको नॉन स्टेप दिखाऊंगा मैं कैसे, लाइक मैं अकेला कोचिंग की मुद्दत हूँ तो मतलब क्या क्या करता हूँ। मतलब मैं लूटने में ज़्यादा ध्यान वेस्ट नहीं करता। अगर 40 बुलेट है तो भाई काफ़ी है, मतलब एक दो बंदों को मारने के लिए। फिलहाल यहाँ पे मैं जैसे आया तो एक बंदे के फुटस्टेप और आते हैं मेरे को सामने, बिल्कुल सामने वाले घर से। और मैं सोच रहा था एक आधी थोड़ी सी बुलेट एक एमओ और मिल जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो इसी में काम चल जाएगा अपना। बट फिर मिल ही जाती है मेरे को, तो मैंने सोचा चलो उठा ही लेते, और M4 भी मिल गई तो भाई सोने पे सुहागा हो गया। और कार 98 तो मैं यहाँ पे छोड़ ही देता हूँ। फिलहाल बंदा सामने देखो, उसको वैसे कि फुटस्टेप आ रहे होंगे मेरे, तो उसको बाहर नहीं कूदना चाहिए था, जहाँ तक मेरा पर्सनल वो है ना, क्योंकि मेरे को भी आ रहे थे और वो शायद मेरे को मारने के लिए ही आ रहा था, बट मैंने उसको जो है कूदते समय पेल दिया। और स्कारल की स्किन जो है काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, लेकिन यार जब चलाते हो और इसका सायरन साइड खोलते हो तो भाई कुछ ज़्यादा जो है मेरे को डिफरेंस लगता नहीं है भाई, मतलब नॉर्मल स्किन में और इसमें आता, क्योंकि दोनों ही एक नॉर्मल ग्रे कलर की हैं तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चलता ना। डिफ़ॉल्ट वाली पे ऑलमोस्ट ग्रे कलर की होती है अगर आपको आपने बेसिक लगा रखी है। फिलहाल सबसे पहले मैं नेट फेंकता हूँ, इस बंदे को पीछे की साइड धकेलता हूँ। पीछे की साइड जैसे ये बंदा गया तो भाई दूसरा नेट जाएगा बिल्कुल पीछे की साइड, बट मेरे को पता था ये बंदा जो है वापस आगे आ जाएगा, तो मैंने आगे नेट फेंक दिया और बंदा वापस पीछे। और बंदा वापस जैसे पीछे गया तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मॉली फेंकते हैं, यहीं टीपी ले रहा होगा साला। मॉली फेंकी, बंदा जल के बिल्कुल इधर आ जाता है। दो बंदे रहते भाई, पुश करना थोड़ा मुश्किल रहता है यार दो बंदों के ऊपर, बट जब मॉली से एक बंदा जल गया तो मैंने फिनिश किया। और इसको देखो कैसे भरते हैं अभी। एट देन फाइनली इस बंदे को मार दिया, लेकिन एक बंदे का ध्यान था मेरे मन में कि जो सामने जस्ट है ना अभी नेड जरूर आ सकता है, बट मेरे को लग रहा था यार इतनी दूर वो शायद नेड ना फेंके, बट कहीं ना कहीं डाउट था मन में कि भाई नेड आ सकता है, इसलिए जल्दी से हील करो। पहले तो मैं ऐसे ही पीछे कूदने वाला था, मैंने बोला यार 10 HP एक आधी बुलेट लग गई तो यहीं पे मारा जाऊंगा, हील कर ही लेता हूँ। तभी मुंह पे आकर जो है नेड पड़ता है मेरे, और देखो जरा बाल बाल बच गया। दीवार ना होती तो मैं जाता यहाँ से। फिलहाल सबसे पहले तो मैं पीछे की साइड कूदता हूँ और उस बंदे को ढूंढना था जिसने मेरे पे नेट फेंका। अगर मैं ओपन में जाऊँगा पोचिंग की में सोलो आदमी तो भाई मार देगा कहीं ना कहीं से कैम्प करके, तो ये गलती मैं कभी नहीं करता। तो जब तक मेरे को लोकेशन पक्का ना हो मैं तब तक पुश नहीं करता बंदे के ऊपर। फिलहाल सबसे पहले तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ ताकि पता चले वो है कहाँ पे। देखो अगर बंदा मेरी वाली लाइन में रहेगा तो उसके ऊपर मैं पुश कर सकता हूँ, लेकिन अगर क्रॉस करना हो, ओपन में क्रॉस करना हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो भी तब जब उसकी लोकेशन पता ना हो। अब मैं जो है चारों तरफ गाड़ी को घुमा रहा था, मेरे को लगा शायद कि ये बंदा फायर करेगा, ये करते हैं लोग फायर ना जब लोगों को लगता है कि गाड़ी निकलने वाली है, और वैसा ही होता है। फायर किया बंदे ने एट देन, और ये बंदे नहीं, मतलब एक बंदा नहीं था, ये दो बंदे थे, ठीक है। एक ने तो अपनी लोकेशन हाइड रखी थी, एक का ही पता चला था जिसने फायर किया था, दूसरा जस्ट मेरे लेफ्ट में था। अब जैसे मेरे को पता चला ये लेफ्ट में है, इसके फुटस्टेप आई मेरे को, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं नेट से ही मारते हैं, डायरेक्ट ही मारेंगे साले को। बट यार एंड मोमेंट पे जैसे इसने देखा कि नेट फेंक रहा है तो बंदा पीछे चला जाता है, और ऐसे करके ये बच जाता है। अब मैंने सोचा एक काम करते, पहले ट्राई करता हूँ नेट खींच के जैसे ऐसा ड्रामा करने का, उसके बाद नेट फेंकूंगा तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज रहेगा कि ये बंदा घर क्या रहा है, बार बार पिन खींच रहा है। अब जहाँ पे वो हो सकता था मैंने दोनों जगहों पे नेट फेंक दिया, तभी यहाँ दिखता है वो, और इस बंदे को तो फिनिश करूँगा, लेकिन उसका टाइम नहीं मिलता। इसका टीममेट काफ़ी इजीली ओपन में आ रहा था, शायद हाथ में कुछ नेट वेट लेके आ रहा था, तो काफ़ी इजीली फिनिश किया इन दोनों को, और ये टीम को जो है निपटा दिया एकदम सेकंडों में। फिलहाल निकलना था यहाँ से, मैंने सोचा यार काम करते हैं, जाते जाते इन लोगों के नेट उठा लेते हैं, क्योंकि आगे जाके काम आएंगे भाई। अभी तो मैंने इन पर बर्बाद कर दिए भर भर के नेट फेंक के।
अब यहाँ से वैसे निकल पड़ते अपन, है ना, क्योंकि इधर तो खाली हो गया था। अब जैसे ही वहाँ से निकले आते हैं यहाँ पे हल्का सा फायर होता है अपार्टमेंट की साइड से, आप मिनी मैप में भी देख सकते हो। और मैं देखा यार, जब मैं गया था अपार्टमेंट में तब तो कोई था ही नहीं वहाँ पे। अब जब मैं आया तो फायर हुआ, मतलब किसी ने जानबूझ के मुझे देख के फायर किया, बुलाया मेरे को यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को फुस्टेप आए थे यहाँ से यार, और तभी फिर से अगेन नीचे से फुस्टेप आते। मैं तो ऊपर जा रहा था, मेरे को लगा ऊपर से आए होंगे, लेकिन ये तो बॉट निकला यार। और मुझे पता था कि यार बॉट तो नहीं है यहाँ पे, मतलब जिसने फायर किया था वो तो रियल बंदा है, क्योंकि उस बंदे ने जानबूझ के मुझे वेट करके बुलाया, 2 फायर दे के ओपन में देख के, है ना। अब आता भाई हार्ट अटैक, बंदा कहाँ छुपा हुआ था आप सोच भी नहीं सकते। भाई क्या ही हगा इस बंदे ने, बहुत बड़ी गलती कर दी यार इस बंदे ने। वैसे गलती से याद आया कि आप ट्राई कर सकते हो 1xbet, जहाँ पे जो है जैसे कि आपको पता आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल के बीच में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो, लाइक चेन्नई वर्सेस मुंबई, या कोई भी मैच ले लो, आरसीबी वर्सेस दिल्ली ले लो, कोई भी मैच अगर आप प्रेडिक्शन करते हो, जीतते हो, तो भाई आप जीत सकते हो ढेर सारा कैश। वो भी आप डायरेक्ट पेटीएम में, यूपीआई में विड्रॉ भी कर सकते हो। एंड जब साइनअप करोगे तो $100 का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा, जिसको आप रियल कैश में कन्वर्ट कर सकते हो मैच जीतने के बाद। तो ट्राई करो 1xbet यार, काफ़ी ईजी है जीतना, और कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा। टोटली 1 HP खाती है बंदा। अब मेरे मन में एक प्लान आता है, जब तक मैं ऊपर जाऊँगा बंदा हील कर लेगा, तो एक काम करते हैं, सीधा नेट फेंकते हैं ऊपर। नेट बिल्कुल सक्सेस, बंदा नॉक। अब मैं जाता उस बंदे के ऊपर पुश करने के लिए, और दिक्कत ये थी कि जैसे मैं ऊपर 3rd स्टोर पे पुश करने के लिए गया, तो देखो ये पता नहीं क्या चीज़ थी यहाँ पे यार, मतलब मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। मैंने बोला ठीक है अपने पे शॉर्टकट है, जुगाड़ू है भाई, इधर से चले गए अपन, लेकिन बंदा गायब। ये बंदा शायद नीचे कूदा, यहाँ से कहीं से तो नीचे कूदा, और उसके बाद जो अपने टीममेट के पास चला गया था रिवाइव करने के लिए। मैं देखता हूँ तो नीचे स्मोक हो रखा है, शायद इसके टीममेट ने इसको रिवाइव दे दिया हो या दे रहा हो। मैं इस अजीब सी चीज़ को फोड़ता हूँ यार, इसके अंदर से एमो निकलती है, आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन फिलहाल मैं उस बंदे को ढूंढने के लिए जाता हूँ वापस। यार पता नहीं चल रहा था कहाँ गया, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, ना इसका टीममेट की आवाज़ ना इसकी आवाज़, भाई चारों के चारों, दोनों के दोनों चुप होके बैठे हुए, पता नहीं कहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जो सबसे पहले गाड़ी में बैठता हूँ, अगेन वही, जब पता ना हो तो गाड़ी घुमाओ मस्त, खुद ही फायर करेंगे, और खुद ही फायर होता है इनकी साइड से। इसको नॉक किया, पर मैं देख रहा था कि ये देख किसको रहा है, ये तो उधर कहीं देख रहा था, किसको देख रहा है, वहाँ पे बंदा होता है तभी। ये तो बॉट ही था, तो मैंने इसको छोड़ा, मैंने बोला ऊपर वाले को मार के आते, उसको नॉक किया भाई, इससे पहले कि वो रिवाइव हो। और यहाँ पे तो डबल स्टोरी थी, तो मैं सीधा घुस जाता हूँ, और देखो इजीली मारा इस बंदे को। और क्योंकि इसका बंदा तो नॉक था ही था, तो उसको रिवाइव भी नहीं दिया, इसने टीवी पे लेने आ गया था। फिलहाल इसको भी मारा चिटपुट बॉट को। अब बारी है भाई यहाँ से निकलने की, और इनके पास ना 2 जंगली मैग रहते भाई, इनको जंगली मैगी कहते हैं। अगर आपको पता ना हो तो एक मोड आया था सबसे पहले, ये उसी में इंट्रोड्यूस हुए थे, एंड उस मोड के अंदर इन जो मैग्स का नाम था वो था जंगली मैग, क्योंकि भाई मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही पावर देते हैं यार, 50 बुलेट लोड कर देते थे M4 में। अब अगेन मैंने कहा ना, जैसे बेट करते हैं लोग वैसे ही होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बेट नहीं चल रहा था, यहाँ पे 2 अलग अलग टीमें लड़ रही थी। मेरे को ये चीज़ नहीं पता था, मेरे को एक गाड़ी यहाँ दिखी, एक आगे दिखी, मेरे को लगा यही बंदे हैं आपस में स्प्लिट होके बैठे होंगे। अब इस घर से तो कोई आवाज़ ही नहीं आती, तो मैंने सोचा सामने में ही होंगे यार, शायद होता है कि कभी एक गाड़ी इधर लगा लेता है बंदा, कभी एक गाड़ी उधर लगा लेता है। तो मैंने सोचा काम करते हैं, नेट फेंकते हैं। नेट लो टॉस पे था नेट, तो मैंने सोचा ऐसे हाई टॉस पे करके फेंकते, इसको फेंका, अनसक्सेसफुल रहा। पीछे वाले कमरे में था वो, पीछे वाले कमरे में फेंकता तो आगे वाले कमरे में चला जाता है। लेकिन जब तीसरा नेट खींचता हूँ तो ऊपर से आवाज़ आती है भाई, मेरे जस्ट ऊपर से, तो मैंने ऊपर ही फेंक दिया नेट, और ये बंदा डैमेज होकर ना पीछे की साइड चला जाता है, लेट जाता है वहाँ पे। और अगर आप लेटे हुए ना और सोच रहे हो कि मैं लेट के जो है लाइक अपने आप को रगड़ के चलता हूँ, तो उस चीज़ से भी जो है एक अलग ही साउंड जनरेट होता है, घिसड़ने का साउंड। अगर आप घिसड़ने की साउंड सुना है तो उस टाइप का साउंड जो जनरेट होता है, और कहीं ना कहीं नीचे वाले बंदे को बड़ी ईजिली पता लग जाता है कि कोई ऊपर लेटा हुआ है, और लेटे हुए बंदे के ऊपर नेट फेंको तो वो भाग भी नहीं पाता ज़्यादा जल्दी। अब बारी थी इस बंदे की, ये 2 थे, 1 थे, कितने थे, कहाँ थे, और पता नहीं था कुछ, तो गाड़ी तो थी यहाँ पर लगी हुई, और मैंने सोचा काम करते हैं, 2 नेट तो मेरे को बचे नहीं है, 2 मौली हैं, इन्हीं से कुछ करना पड़ेगा। अब एक मौली में उस जगह फेंकता हूँ जहाँ पे 90% बंदे रहते हैं, ये जगह, और दूसरी मौली में वहाँ फेंकता हूँ जहाँ पे 10% बंदे रहते हैं, लेकिन रहते जरूर हैं यहाँ। अब बंदे देखो कैसे निकल के भागेंगे, लेकिन भाई दोनों जगह मौली थी तो भागता किधर,
बाहर तो मैंने मौली पहले ही फेंक दी थी, अंदर बाद में फेंकी और काम बन गया भाई मेरा। तो ईजिली ये वाली बंदों को भी इस बंदे को भी मारा, और पता नहीं कुछ तो बोल रहा था ये बंदा। अब मेरी किस्मत यहाँ पे हल्की सी ख़राब रहने वाली। पहले मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, 4000 तो मेरे पास हो ही गए, तो इसका ख़रीद लेते हैं अपन। ग्रुजा मंगाता हूँ मैं यहाँ पे से, और ये चीज़ थोड़ी अच्छी लगी मेरे को यार। मतलब आपको ड्रॉप के ऊपर जाने की और लूटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रैंक पुश करना चाहते हो, अच्छी गन चाहते हो, तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी कोइन जमा करो। वैसे कोइन जमा करना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात है यार, क्योंकि इतने बंदों को मारा तब जाके इतने कोइन बनेगी भाई, ग्रोजा मिली। इससे अच्छा जाके जो है ड्रॉप ही लूटा पहले इस सर्कल में। फिलहाल यहाँ से बारी थी निकलने की, निकलते हैं चुपचाप यहाँ से। लेकिन तब भी यहाँ पे जो एक टीम आ जाती है, टीम थोड़ा सा लेट आती है। मतलब अच्छा बात है कि थोड़ा सा लेट आई, अदरवाइज जो है जब तक मैं वो लूट रहा था ना, तब तक जो है वो मेरे को भर देते दूर से ही। अब होती क्या है दिक्कत, हम जैसे यहाँ से निकले और सामने बगी थी और इसमें फ्यूल कम था। मतलब कम तो नहीं था, ठीक था, बट बगी थोड़ा ज़्यादा अच्छी रहती है यार। तो मैंने सोचा चलो बगी लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी रहेगा, एवरेज भी ज़्यादा देती है, पेट्रोल भी ज़्यादा ही है इसमें। तभी फायर होता है मेरे ऊपर, और फायर होता है काफ़ी ऊपर से। मैं देख लिया था बंदे को, वॉच टावर के बाहर से पेल रहा है मेरे को। मैं जैसे तैसे करके कवर में आया, फिर वापस बगी में बैठा, सोचा कि भाई ऐसे तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये लोग जो फिर से छुप जाते हैं। भाई मतलब क्या हुआ तुम्हारा? जब मैं वापस आया तो फिर से मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब बगी का टायर भी फोड़ दे भाई, अब तो इनको पेलना बनता था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, ओपन में ही रहते हैं, जब भी आएगा तभी पेलेंगे साले को। और मुंडी सी हल्की सी दिख रही थी, लेकिन मैं फायर नहीं करता। लेकिन जैसे वो ओपन में आया तो मैंने नॉक कर दिया इस बंदे को। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि बगी का टायर फूटा हुआ था, थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है मेरे को इस वाली गाड़ी तक पहुँचने में, और वो बंदा अगेन रिवाइव हो जाता है। अब इतने टाइम में तो रिवाइव होगा यार, कोई भी अंधा बंदा भी हो वो भी रिवाइव हो जाएगा। और दोनों मस्त हील करके बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कब मैं पुश करूँ, और वही गलती मैं कर देता हूँ। हालांकि मार तो इनको मैं तब भी देता, लेकिन दिक्कत ही हो जाती है। जो साइड वाला बंदा है इसको मैंने गलती से देखा नहीं यार, और इस साइड वाला बंदा ही मेरे को मार देता है। हालांकि मेरा पूरा ध्यान जो है सामने वाले बंदे के ऊपर था, जो कि रिच के पीछे। यार क्या मतलब कैसे बचा वो बंदा? मतलब पहले तो सीढ़ियों में सारी बुलेट लग गई ग्रोजा, और उसके बाद वो रिच के पीछे चला गया, और ऐसे करके जो है वो बंदा बच जाता है। बट एट द एंड काफ़ी मजा आया भाई ये वाली वीडियो में। आई होप आपको भी आया होगा। सो कमेंट करना आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था ये वाली वीडियो में। एंड इसके अलावा जो है 1xbet को भी ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारी मैचेस चल रहे हैं यार आईपीएल में, प्रेडिक्शन कर सकते हो, जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिंक दे दूंगा मैं, तो ट्राई करना। मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय।